फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर डिपार्टमेंटल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर डिपार्टमेंट ए एंड बी। तो ए और बी का डिपार्टमेंट दिया और कुछ एक्सपेंसेस आपको डायरेक्टली दिए। जैसे ओपनिंग स्टॉक देखोगे तो ओपनिंग स्टॉक डिपार्टमेंट ए का 60,000, डिपार्टमेंट बी का 90,000। सो बेसिस में मैं लिखूंगा गिवन। उसके बाद देखो परचेसेस दिया है, तो परचेसेस आता है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में मैं लिखूंगा 2 परचेसेस। अब ए का मुझे दिया 3,60,000 एंड बी का मुझे वहां पर दिया है 5,40,000। डायरेक्टली दिया हुआ है, अलोकेट करके दिया, इसलिए मैं यहां पर लिखूंगा गिवन, डायरेक्टली दिया है। उसके बाद सेल्स, सेल्स आता है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो क्रेडिट साइड में लिखूंगा बाय सेल्स। अमाउंट कितना दिया है 6 लाख एंड 8 लाख। तो 6 लाख डिपार्टमेंट ए का, 8 लाख डिपार्टमेंट बी का, डायरेक्टली दिया है इसलिए यहां पर लिखूंगा गिवन। क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, तो बाय क्लोजिंग स्टॉक ए का दिया है 20,000, बी का दिया है 80,000। ओके, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, तब तक गिवन। एंड लास्ट सैलरीज, सैलरी आपका आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो 2 सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो इसके ऊपर ट्रेडिंग, इसके नीचे प्रॉफिट एंड लॉस। सैलरी दिया 25,000 एंड 30,000 और यहां पर आ जाएगा गिवन, रीजन में आ जाएगा गिवन बेसिस में। आगे क्या दिया देखो, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस 28,000, ए का कि बी का मालूम ही नहीं। रेंट 20,000, ए बी मालूम ही नहीं है। जनरल एक्सपेंस 60, ए और बी मालूम ही नहीं है, बट नीचे कुछ अमाउंट दिया है, इंफॉर्मेशन दिया है। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस शुड बी अपोर्शनड इन द रेशियो ऑफ सेल्स, यानी जो एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस है उसको आपको किस में बांटना है, सेल्स में। तो क्या आपके पास सेल्स है? हाँ मेरे पास सेल्स है। मेरे पास सेल्स की कुछ इंफॉर्मेशन दिया है, तो सेल्स की इंफॉर्मेशन क्या कहता है, सेल्स रेशियो के लिए 6 लाख 8 लाख, 6 लाख और 8 लाख, तो 6:8 बन गया। और कट हो सकता है, तो 2 3 जा 2 4 जा, यानी मेरा सेल्स रेशियो क्या आ गया 3:4 तक का। आपका एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कहा आता है, प्रॉफिट एंड लॉस, तो एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, और उसका एलोकेशन सेल्स पर बोला है। मेरा सेल्स रेशियो क्या आया 3:4, तो कैलकुलेटर पे लीजिए एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस का अमाउंट। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस है 28,000 लिया। अब आपका सेल्स रेशियो का टोटल होता है 7, कितना होता है 7, तो 28,000 डिवाइडेड बाय 7, 4,000, सिंपल, मल्टीप्लाई 3 इक्वल 12, 4 इक्वल, अगर आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल करें तो आपका डायरेक्टली आंसर मिलेगा। मोबाइल पे ये आंसर आपको 48,000 मिलेगा, गलत होगा, कैलकुलेटर पे आपको सही आंसर मिलेगा। क्या किया मैंने, 28,000 अमाउंट था, 28,000 डिवाइडेड बाय 7 टोटल, तो आ गया 4,000 मल्टीप्लाइड बाय 3 इक्वल 12,000, 4 इक्वल 16,000। अब मैंने यहां पर बार बार ऑन दबाने कुछ नहीं बोला, मैंने कैलकुलेटर का शॉर्टकट बता दिया। 28,000 डिवाइड 7 इक्वल, आंसर आया 4,000। अब इक्वल दबाने के बाद क्या करने का, अब 3 और 4 का, तो मल्टीप्लाई 3 इक्वल 4 इक्वल, 3 इक्वल किया तो 12,000, 4 इक्वल किया तो, अब देखो बार बार मैंने भी नहीं बोला, मैंने ये नहीं बोला मल्टीप्लाइड बाय 3 इक्वल, एक बार बोला, बट 4 का निकालने के टाइम पे डायरेक्टली 4 इक्वल बोला मैंने, तो वो शॉर्टकट है। ठीक है, तो कैलकुलेटर का शॉर्टकट इस तरीके से इस्तेमाल करने का अगर करोगे तो। इसके बाद देखो रेंट इक्वली, ध्यान से देखो नेक्स्ट लाइन बोला रेंट इक्वली बोला है, तो रेंट आप प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दो, इक्वली मतलब 1:1, और आपका रेंट का अमाउंट 20,000 है, तो 10,000 ए में चला जाएगा, बी में 10,000 चला जाएगा। उसके अलावा जनरल एक्सपेंस, तो देखो जनरल एक्सपेंस इन द रेशियो 2:3, क्वेश्चन में क्लियरली बोला है बेटा जनरल एक्सपेंस कौन से रेशियो में बोला है, तो जनरल एक्सपेंस के लिए उसने क्वेश्चन में बोला है 2:3। कैलकुलेटर पे लीजिए, जनरल एक्सपेंस 60,000
जनरल एक्सपेंस 60,000, यहाँ पे देखो टोटल आता है 2 + 3 5 आता है, तो 60,000 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल, तो 12,000 आ गया, मल्टीप्लाई 2 इक्वल 24, 3 इक्वल 36,000, दैट्स इट। इसके अलावा क्वेश्चन में कोई और एक्सपेंस दिया है क्या? नहीं, और कुछ नहीं बोला। सम अभी क्या करना है? टैली करना है। कैसे करोगे? देखो 6 लाख प्लस 20, तो 6 लाख 20, 8 लाख प्लस 80, 8 लाख 80,000, सेम टोटल यहां लिखो 6 लाख 20,000 और 8 लाख 80,000, उसमें से माइनस करो, देखो दोनों कॉलम को, 6 लाख 20 में से ये दोनों कैलकुलेटर पे डायरेक्टली माइनस करो, तो 2 लाख आएगा। 8 लाख 80 माइनस 540 माइनस 90, डायरेक्टली करो जरा बेटा, डायरेक्टली करो। 6 लाख 20 में से 3 लाख 60 से 20, अरे कैलकुलेटर का कमाल है भैया, डायरेक्टली माइनस कर सकते हो आप लोग। 8 लाख 80 माइनस 5 लाख 40 माइनस 90, माइनस 5 लाख 40 माइनस 90, तो 2,50,000 आएगा। दिक्कत? यहां पर डेबिट आया, तो सेकेंड इफेक्ट क्रेडिट, तो बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड फॉरवर्ड, तो 2 लाख एंड 2,50,000, सेम 2 लाख आप लोग यहां लिखोगे, क्योंकि मालूम है आपको बैलेंसिंग फिगर कैसे निकालना, आप सबको मालूम है। 2,50,000, 2 लाख इधर भी लिखा, 2,50,000 यहां पर भी लिखा। जैसे हम बैलेंसिंग करते थे, कैलकुलेटर है तो हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं फटाफट। तो 2 लाख में से ये सब माइनस करो, कैलकुलेटर में डायरेक्टली माइनस करो, 2 लाख माइनस ये सब सब सब, तो 24, 34, 46, 51, 71, तो 1,29,000। हाँ, उसके बाद 30, 46, 56, 62, 92, 1,58,000। तो बेटा ये आ जाएगा नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन, नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन। डिफिकल्टी? रेशियो कैसे कैलकुलेट किया, समझ में आया? रेशियो के लिए क्या करने का? अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ रेशियो, टोटल ऑफ रेशियो करने के बाद इक्वल दबाओ, सिंपल। अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ रेशियो, जैसे मैंने 7 बोला तो 7, अब इक्वल दबाने के बाद क्या करने का? मल्टीप्लाइड 3 इक्वल, और सेकंड वाले के लिए डायरेक्टली क्या आने का? 4 इक्वल, मतलब पहला पार्ट और सेकंड पार्ट, रेशियो का पहला पार्ट और रेशियो का सेकंड पार्ट। अच्छा, सेकंड पार्ट में मैंने मल्टीप्लाई नहीं डाला, तो डालने का नहीं, डायरेक्टली शॉर्टकट हो जाएगा वो। मल्टीप्लाई फर्स्ट वाला पार्ट इक्वल, सेकंड वाला पार्ट इक्वल, डायरेक्टली आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको क्या करना है? रेशियो को अलोकेट करने की जरूरत है। डिफिकल्टी?